Good afternoon, everyone. Let us take another very small topic, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, कई बार एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है और बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा है कि बड़े स्टूडेंट्स को देखा है इवन कि वहाँ उनको कन्फ्यूजन हो जाती है इस टॉपिक पे। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन 3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से आपके एकेडमिक्स पार्ट में पूछा जा सकता है। और अगर नीट की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। नाउ व्हाट इज़ दैट टॉपिक? चलिए, मैं जहाँ मैंने ख़त्म किया था लास्ट टाइम उसी के आगे चैप्टर 1 का जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है क्लास 12th का, उसका एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। दैट व्हाट इज ओवीपेरी, जल्दी से वाइवीपेरी एंड ओवोवाइवीपेरी, जल्दी से हमें से। जब हम ओवीपेरी की बात करते हैं तो देखिए ओवीपेरी क्या है, सभी जानते हैं हम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दीज आर एग लेइंग एनिमल्स, जो एग ले करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स। लेकिन अगर हम इन एग लेइंग एनिमल्स की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट कहाँ होती है? देखिए, फर्टिलाइजेशन, पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कहाँ होगी? डेवलपमेंट हमेशा, ऑलवेज इनसाइड द एग, इनसाइड द एग। वो हो सकता है फर्टिलाइज भी हो, फर्टिलाइज्ड एग है तो डेवलपमेंट हमेशा कहाँ होगी? ऑलवेज इनसाइड द एग्स एंड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। बॉडी, मदर की बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होगी। हाँ, फर्टिलाइजेशन हो सकती है भाई, फर्टिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकती, दोनों तरह की हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। डेवलपमेंट जो है हमेशा एग के अंदर ही होगी, सारा न्यूट्रिशन उसे एग से ही मिलेगा, मदर की बॉडी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के बाहर ही होगी, वो अंदर नहीं होती। और इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवीपेरस। और ये जो एग्स होते हैं ये मैक्सिमम इन्वायरमेंट स्ट्रेस के कारण ख़त्म भी हो जाते हैं। इन्वायरमेंट स्ट्रेस इनके ऊपर पड़ता है, मैक्सिमम इन्वायरमेंट स्ट्रेस होता है, प्रेडेटर्स का खतरा होता है, वो उसके एग्स को ख़त्म कर देते हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या है? चलिए हम एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? बड़ी ही सिंपल सी एग्जाम्पल्स है। देखिए, फ्रॉग्स एम्फीबियंस है, ये भी ओवीपेरस है। अगर आप बर्ड्स की बात करें तो ये भी ओवीपेरस है। अगर हम मैक्सिमम मछलियाँ जो हैं, मोस्ट फिशेस, वो भी क्या है? ओवीपेरस है। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें वो भी ओवीपेरस है। अगर हम प्रोटोथेरन्स की बात करें वो भी जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस आता है, दैट इज ऑल्सो ओवीपेरस, है ना। सो प्रोटोथेरन्स भी मैं लिख देता हूँ, प्रोटोथेरियंस जिनमें डक बिल्ड प्लेटिपस आता है। एग लेइंग मैमल जिसे हम कहते हैं, इट इज एग लेइंग मैमल, रिमेंबर दिस इज एग लेइंग मैमल। सो ये भी कहाँ आता है? ओवीपेरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बहुत बार नीट में पूछी भी जाती है। अंडरस्टूड। सेकेंड पार्ट इज वाइवीपेरी। अगर हम वाइवीपेरी की बात करें तो इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं। जब वाइवीपेरी की बात करते हैं तो ये क्या है? दीज आर, दे डू नॉट ले एग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे गिव birth to young ones, they give birth to young ones। और यहाँ क्या होता है? यहाँ देखिए, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों बॉडी के अंदर होगी, एंड डेवलपमेंट occurs inside the body। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है,
देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस, दैट इज प्लेसेंटा फॉर्मेशन। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा जो है सारा नरिशमेंट देता है। जितना भी इन्वायरमेंट स्ट्रेस होता है इसके ऊपर नहीं पड़ता। इट इज प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, हम ऐसा कह सकते हैं आउटसाइड स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कह सकते हैं। तो अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें प्रेडेटर से दूर रहता है। तो इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी भाई जी? मोस्ट मैमल्स, मोस्ट मैमल्स, और उसमें ह्यूमंस भी। अगर हम मोस्ट मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, याद रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो मोस्ट मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो वाइविपेरस है। अगर हम ओवो वाइविपेरी की बात करें तो ओवो वाइविपेरी क्या है? चलिए हम इसको किसी और से लेते हैं, ग्रीन से ले लेते हैं। नाउ अगर ओवो वाइविपेरी की बात करें तो ओवो वाइविपेरी क्या है? यहाँ देखिए एग्स जो है वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ ये लिख लेते हैं, एग्स आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड बॉडी। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है। और नरिशमेंट कहाँ होगी? डेवलपमेंट का नरिशमेंट, फूड कहाँ से मिलेगा? नरिशमेंट भी इसको कहाँ मिलेगी? नरिशमेंट फ्रॉम द एग, एग से मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एग ले करेंगे, ध्यान से देखो, यही चीज समझने वाली है। नरिशमेंट फ्रॉम द एग, नो कनेक्शन, नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का मदर से नरिशमेंट नहीं मिलता इसको। यहाँ पर याद रखिए ओवोवाइविपेरी में मदर से किसी भी तरह का नरिशमेंट नहीं मिलता है। नो प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। जो भी नरिशमेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? नरिशमेंट इज फ्रॉम द एग, नरिशमेंट एग से ही मिलेगा, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ अब क्या होगा? मैंने पहले ही कह दिया, नो एग लेइंग, गिव बर्थ टू यंग वन, बर्थ टू यंग वन। तो इसीलिए दोनों का बेसिकली ओविपेरी का और वाइविपेरी का मिक्सचर है। वाइविपेरी में गिव बर्थ टू यंग वंस और ओविपेरी में एग है, और फर्टिलाइज्ड वो अंदर या बाहर दोनों जगह हो सकता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा अंदर ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, ये रखिएगा, बहुत ही यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, प्रोटोथीरियन एक ऐसा है जिसे हम बोलते हैं एकाइडेना, इट इज द जूलॉजिकल नेम। और वो काइडेना क्या है? इट इज स्पाइनी आंट ईटर। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, स्पाइनी आंट ईटर। ये स्पाइनी आंट ईटर एक ऐसा प्रोटोथीरियन है जो बेसिकली होना क्या चाहिए था, अगर देखा जाए तो यहाँ एक ऐसा प्रोटोथीरियन है जो डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये एगलिंग मैमल है। लेकिन दूसरी तरफ ओवोवाइविपेरी कौन शो कर रहा है? यंग वन कौन दे रहा है? अनदर प्रोटोथीरियन विच इज कॉल्ड एकाइडेना और स्पाइनी आंट ईटर। इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल्स है? जैसे रैटल स्नेक। देखिए रैटल स्नेक भी, शार्क्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओवोवाइविपेरी शो करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपने कुछ एक छोटा सा टॉपिक था ओविपेरी के बारे में, वाइविपेरी के बारे में, इसकी कुछ एग्जांपल्स थी जो आपने ध्यान में रखनी है। और ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एकेडमिक्स की इम्पोर्टेंस है। एकेडमिक्स में यहाँ से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम आ सकता है। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, बॉटनी का है, चैप्टर 1। Now we will start the next chapter, reproduction, basically अगर हम देखें तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स किस तरह से होती है, एंड दैट इज टू वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वी विल मेक वेरी शॉर्ट लेक्चर्स, लाइक मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पिछले लेक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए, लेकिन अब ये है कि कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ चलूँ।
सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये चैप्टर कैसे लगे, मेरे लेक्चर्स कैसे लगे, इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।